हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आरा मेरे इस YouTube चैनल इजी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के इंसर्ट टैब के बारे में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो होम टैब के बारे में नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से देखिए। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम होम पेज खोलेंगे। होम पेज जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। हम चलते हैं इंसर्ट टैब पर। ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मिलता है कवर पेज। कवर पेज साधारण शब्दों में हम ऐसा समझें कि हर बुक के ऊपर एक पेज रहता है जिसे हम कवर पेज कहते हैं। वो कवर पेज यहीं से डिजाइन होता है जिसे हम कवर पेज कहते हैं। कवर पेज के कुछ हमारे पास पहले से इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ कवर पेज बने हुए हैं। चलिए हम एक कवर पेज को देख लेते हैं। एक कवर पेज आया। आप अपने हिसाब से इस कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ टैग्स ऐड कर सकते हैं, कुछ टैग्स मिटा सकते हैं, कलर चेंज, डिजाइनिंग, इसमें आप सब कर सकते हैं। एक दूसरा कवर पेज और देख लेते हैं। ये दूसरा कवर पेज देख लिया। इसमें भी हम कुछ टैग्स ऐड कर सकते हैं। ये जैसे हमने देखा कि टैग्स ऐड हो रहा है। अब बात होती है इस कवर पेज को हटाने की। हमारे पास कोई कवर पेज चेंज करना है या हटाना है तो हम यहाँ से रिमूव करेंट कवर पेज हटा सकते हैं। ये हमारा कवर पेज हट गया पूरी तरीके से। ठीक है। कवर पेज में बात होती है कि हम फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग कैसे चेंज करें। तो हमने सबसे पहले इसका हमें कलर बदलना है तो हमें डिजाइन पे गए। वो डिजाइन में हमें ये बहुत सारी डिजाइनें मिल जाती हैं। एक बात दोस्तों याद रखना, जब भी हम कोई इमेज या टेबल जब लेते हैं तो हमारे पास इंसर्ट में दो ऑप्शन खुल के आते हैं। एक होता है डिजाइन और एक होता है लेआउट। ये डिजाइन और लेआउट। लेआउट टेबल में खुलेगा और डिजाइन आपके टेबल में भी खुलेगा और आपकी पिक्चर्स में भी खुलेगा। इसको मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं कवर पेज की ओर। कवर पेज हम रिमूव करते हैं। हमारा कवर पेज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लैंक पेज। हमारे पास ये एक पेज है, हमें एक ब्लैंक पेज और चाहिए। ये एक ब्लैंक पेज आ गया। ये हमारे पास दूसरा ब्लैंक पेज होगा। यहाँ से एक पेज एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ इंटर करके हम एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर, ब्लैंक पेज। ठीक है। अब बात करते हैं पेज ब्रेक के बारे में। पेज ब्रेक के लिए हम कुछ वर्डों को ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में सब सिखा दिया है कि लिए हम जस्टिफाइज करें, ये बोल्ड करें, ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है। हम अपने वर्डों का साइज कैसे बदल रही है मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे होम टैब का यूज किया है। तो हम बात करते हैं हमारे पेज ब्रेक की। ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मुझे इतना मैटर दूसरे पेज पर चाहिए तो मैंने यहाँ कर्सर रखा और ब्लैंक पेज पे पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से दूसरे पेज पर ये पूरा मैटर आ गया, ब्लैंक पेज हो गया। ये तीनों ऑप्शन हमारे पेजेस में आते हैं। अब बात होती है टेबल की। टेबल के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये हमारे रो होते हैं। ये जो लेफ्ट से राइट की ओर हमारे रो होते हैं और ऊपर से नीचे की ओर हमारे कॉलम होते हैं। ये हमारे रो, ये हमारे कॉलम। मुझे 4 कॉलम और 4 रो चाहिए। ये 4 कॉलम और 4 रो।
मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। इनको पकड़कर माउस का राइट बटन दबाकर मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे इसमें नंबरिंग करना है, मैंने आपको होम टैब में बताया था नंबरिंग कैसे करते हैं, तो आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। इन नंबरिंग को इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग हटा सकते हैं, हम नन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है इसकी डिजाइनिंग वगैरह की, टेबल की डिजाइनिंग की। मैंने सिलेक्ट किया, मैंने जैसे ही पहले बता चुका हूँ, जब हम टेबल और पिक्चर्स खोलते हैं तो वहाँ डिजाइनिंग का एक ऑप्शन आ जाता है, तो हम यहाँ से डिजाइनिंग बदल सकते हैं। ये डिजाइनिंग बॉर्डर, हम इसकी लाइन और बॉर्डर लाइनिंग, और इसमें जो बॉर्डर होता है वो हम किस बिट पे या कलर पे रख सकते हैं, ये हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। सपोज मुझे इतने में कलर करना है तो मैंने यहाँ किया, ये लिया, एक कलर हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसमें एक बीच में से यहाँ से एक लाइन खींचनी है, मैं ड्रॉ टेबल पे गया, ये मैंने किया था, ये सब मैंने सीख लिया। अब मुझे इस लाइन को मिटाना है तो ये इरेजर पे गया और ये मैंने मिटा दिया। अब टेबल को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, ये आपने पकड़ा, ये यहाँ से पकड़ा, छोटी बड़ी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब टेबल में कुछ और चीज़ें हैं मैं जो आपको बताऊंगा। ये टेबल है, ये एक तो आप यहाँ से ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, कितने कॉलम आपने अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेबल में जो जानने लायक चीज़ है वो हम इंसर्ट टेबल में आके सीखेंगे। हमें टेबल के कॉलम और रो को सीधा क्लियर करके, हम टेबल और कॉलम के रो को काउंट करके हम सीधी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं विथ पेंसिल के। तो हमें पता है हमें 5 कॉलम लेना है और हमें रो 10 लेना है, तो 5 कॉलम और 10 रो हो गए। हमें जितनी जगह है हमारे पेज में उसके हिसाब से लेना है, या यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। ये ऑटो है, ये इनकी साइजेस हैं, हमें कितना साइज लेना है हमारे कॉलम में, ये आप यहाँ से, या हमारे जो विंडो है उसके हिसाब से हम यहाँ से ले लेंगे। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये डिजाइनिंग मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ, डिजाइनिंग होती है, ये हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। हम फिलहाल टेबल को एक अच्छी तरह से सीख चुके हैं, और ज़्यादा सीखने के लिए मेरी सलाह है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, तो आप टेबल को और अच्छी तरीके से यूज़ कर लेंगे। मेरे बताने से इतना नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद इसका यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पिक्चर्स। अब हम आते हैं पिक्चर्स, ये होती है पिक्चर्स। अब कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं हम। आपको 2 पिक्चर्स लेना है तो कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करें माउस का, 2, 3 जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे को सपोज 2 चाहिए, मैंने 2 पिक्चर्स ले ली, ठीक है। ये 2 पिक्चर्स ले ली, ये 2 पिक्चर्स ले ली। मुझे इसका साइज छोटा करना है, इस साइज छोटा कर लिया। मुझे इसका भी साइज छोटा करना है, इस साइज छोटा कर लिया। पहले ये दोनों पेज पर थी, जब मैंने इनका साइज छोटा किया तो ये एक पेज पर ही दोनों आ गए, ठीक है। अब बात आती है पिक्चर्स की। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पिक्चर्स जब हम खोलेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। आया फॉर्मेट का ऑप्शन। फॉर्मेट में हम पिक्चर्स को एक तरह से बदल सकते हैं, मतलब फुल तरीके से नहीं, हम उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट, रिकलर, बॉर्डर, शेप और बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं ब्राइटनेस की, एक फ़ोटो को हम डिलीट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की। सबसे पहले हम ब्राइटनेस की बात करेंगे कि हमारी फ़ोटो में अगर अंधेरा कम है तो हम उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के थोड़ा सा लाइटली कर लें, ये ब्राइटनेस होती है, ठीक है। ये ब्राइटनेस होती है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब थोड़ा नेचुरल टाइप की फोटो में रहता है ना, तो ये हम
कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिकलर कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये रिकलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स का हम साइज बड़ा कर सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं रखना है। चेंज पिक्चर्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रिसाइज पिक्चर्स होती है, हम पिक्चर्स का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं माउस से राइट क्लिक करके, ठीक है। ये हम पिक्चर्स का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने पिक्चर्स का साइज छोटा कर लेते हैं। अब बात आती है पिक्चर्स का ये बॉर्डर। कई बार क्या होता है, हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं, उसमें हम बॉर्डर नहीं लगा पाते, तो आप वहाँ से फ़ोटो बनाइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ़ोटोशॉप से, और यहाँ फ़ोटो कॉपी करिए और यहाँ पे आप बॉर्डर बदल दीजिए। ये बॉर्डर है, बॉर्डर की हम विड्थ या शेप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर पिक्चर्स का बॉर्डर हमने पिछली वीडियो होम टेप में बॉर्डर बनाना सीख लिया था। ये हमारे इफ़ेक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट 3D है और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। पिक्चर्स का शेप, ये हमारे शेप बन जाते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर्स का साइज हम छोटा कर सकते हैं, मगर इसको हम अभी कहीं ले जा नहीं पा रहे हैं, मतलब एज इट इज़ जगह पे नहीं ले जा पा रहे हैं। उसके लिए हमें पोजीशन पे जाना पड़ेगा। ये पोजीशन होती हैं, ये जैसी ये पिक्चर्स में दिख रही हैं, हम इसी जगह पे ले जा सकते हैं। हम मुझे इस जगह पे चाहिए तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस जगह पे पहुंच जाएगी। इस जगह पे चाहिए तो मैं इस जगह पे पहुंच गई। अब बात होती है, तो ये तो पोजीशन पे जा रही, कहीं हमें बीच में रखना है तो क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट ड्रॉपिंग पे जाएंगे और इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया, ये लिया, मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर रखना है तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई। तो आप इस फॉर्मेट पे जाएंगे और इन फ्रंट टेक्स्ट, और ये बहुत सारे ऑप्शन है, स्क्वायर ले सकते हो आप, बीच में रखना है फ़ोटो को तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं आप, और यहाँ से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके, ठीक है। तो हमने पिक्चर्स का पूरा यूज़ करना अब सीख ही गए। अब बात आती है कि हम एक क्लिप आर्ट होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करें। क्लिप आर्ट पे चलते हैं। क्लिप आर्ट हमें कुछ डिजाइनिंग बने हुए कंप्यूटर फाइल में पहले से शेप मिलते हैं। मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं और हमको कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत हो गई फाइल में बनाने के लिए, तो हम इस क्लिप आर्ट से पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। जिससे मुझे सपोज़ एक होम की पिक्चर्स चाहिए तो मैं होम टाइप करूँगा और गो पे क्लिक कर दूँगा, होम की पिक्चर्स होगी। तो ये होम की पिक्चर्स आने पर, जैसे मैंने जस्ट थोड़े समय पहले ही बताया कि होम को, ये पिक्चर्स को हम कैसे रिसाइज, कंट्रोल और रिकलर और बहुत सारी चीज़ें मैंने बॉर्डर वगैरह ये सब बताया, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। अब कि पिक्चर्स को मूव करना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ से आपको एक तरह से वो मिल जाएगी कि मदद की फ़ोटो चाहिए तो आपको फ़ोटो मिल जाएगी। अगर आपको ऑल मीडिया चाहिए, ऑल मीडिया की फ़ोटो यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है शेप। अब हम कई सारे फाइल बनाने में शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें मुझे कुछ लोगो डालना है, तो ये आप यहाँ से लोगो ले सकते हैं। मान लो ये मैंने लोगो ले लिया, और लोगों के बाद वही फॉर्मेट वाली कहानी आती है, तो फॉर्मेट के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में मुझे ऐड कुछ करना है, कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और फॉन्ट बदलना है तो आप ये फॉन्ट होम पेज की मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फर्स्ट वीडियो को देखें और वहाँ से ये सब सीख सकते हैं। ये फॉन्ट, ये रिसाइज, ये सब मैंने वहाँ बताया, ठीक है। उसके बाद आती है, आप जैसी इस कर्सर पे आप इस जो शेप है आप उस पर जैसे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल के आएगा। ये पिक्चर्स और टेबल और ये शेप पर काम करता है ये फॉर्मेट,
फॉर्मेट मतलब डिजाइन। आप जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर की ये लाइनिंग, ये कलर होते हैं बॉर्डर के अंदर, ठीक। आप यहाँ पे कर सकते, अब इफेक्ट दे सकते हैं बॉर्डर में, ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3D होते हैं, ये थोड़ा सा घुमावदार। पोजीशन होती है, पोजीशन मैंने आपको पिक्चर्स वाली पिछली उसमें बता चुका हूँ कि ये पिक्चर्स को मूव, रिसाइज, कलर, ये टेक्स्ट ड्रॉपिंग, ये मैंने आपको ये इसका कौन से डिग्री पे रखना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात होती है शेप से खत्म। हम एक शेप्स और देख लेते हैं। हम एक तीर का निशान देख लेते हैं, ये बना है तीर का निशान। इसको थोड़ा सा मुझे आउटलाइन मोटी रखना है, आउटलाइन कर सकते हैं। अब इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर सकते हैं, इसका कलर बदलना है, ये करना है, ये कलर रखना है, ये कलर करना है। आप यहाँ से आउटलाइन वगैरह जो भी आपको लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे सभी शेप्स आप यूज़ करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है स्मार्ट आर्ट। ये होते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम कुछ चीज़ों को छोटे से बड़े इंक्रीज ऑर्डर में दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते थे, चूहे को खरगोश ने खाया, फिर खरगोश को शेर ने खाया, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती। जैसे पेड़ को चूहे ने खाया, तो चूहे के बाद खरगोश के बाद फिर बाज के बाद सांप के बाद ऐसी चीज़ें दिखाई थी। इसमें ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, एक हम प्रोसेस की बात करते हैं, ये हम यहाँ से एक बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने लिया 1, उसके बाद लिया इस पर 2 ले लिए, ये हमारा नंबरिंग है, ठीक है। अब इसमें आपको एक वो बढ़ाना है, तो क्या करेंगे आप, ये आपको जो सुटेबल लगे आप उस पर कर सकते हैं। ये आपको इसमें कलर करना है, कलर डिजाइनिंग वगैरह, ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वो डिजाइन में आपको पहले से बनी है, ठीक है। और आप इन नॉर्मली सब यूज़ में होने वाली सब चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं, इजीली आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट के बारे में। ये चार्ट आपने देखा होगा, किसी आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए चार्टों का उपयोग किया जाता है। ये चार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। हमें मान लो किसी के नंबरों को आंकड़े वाइज डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सेल शीट खुल के आएगी। ये हमारे पास एक्सेल शीट एक खुल के आती है। एक्सेल शीट इसलिए खुल के आती है कि कैलकुलेशन का पूरा काम एक्सेल शीट में होता है। एक्सेल शीट की एक सीरीज़ बनाऊंगा। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे टैब के बारे में डिटेलिंग समझाऊंगा। तो बात करते हैं हम इस चार्ट के बारे में। चार्ट के बारे में मैं ABCD नाम दे देता हूँ 5 में। यहाँ दे देता हूँ राम, राजा, यहाँ दे देता हूँ अनिल। इन लोग के नंबर दे देता हूँ 10, 11, ठीक है। इसको 100, इसको दे देता हूँ 12, ये मैं अपने हिसाब से दे दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बनाई और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब बात आती है हमारी इस टेबल। अब यहाँ से कुछ देखने को मिल गया ये टेबल। मुझे टेबल का थोड़ा सा ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेबल का स्टाइल यहाँ से बदल सकता हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी सही से समझ में नहीं आ रही। ये वाली समझ, ये आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं। टेबल का आप यूज़ करेंगे तो और बहुत सारे शेप हैं टेबल के, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब बात होती है हाइपरलिंक। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंसर्ट टैब में हमारा हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक में हम
कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्क के साथ हमें कुछ फाइल को अटैच करना है या कुछ पिक्चर्स को, मेल को, आईडी को, या हमें कोई लिंक, बहुत सारी चीज़ें हमें रिलेटिव टू कंप्यूटर से ऐड रखना है हमारी फाइल में, तो हम इसमें रख सकते हैं। मेरे को सपोज इसके बीच में एक एक्सेल फाइल को रखना है, तो मैंने अपना हाइपरलिंक पर राइट क्लिक किया, ये एक फाइल के तौर पर खुल जाता है। आप यहाँ से ईमेल, डॉक्यूमेंट, प्लेस दिस डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरे को सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एक्सेल की एक यहाँ पे सीट ओपन करनी है और इसमें ऐड करनी है, मैंने ऐड कर दी। अब जैसे आप इस पर कंट्रोल के साथ माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये फाइल मेरे को डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि ये मिल गई। ठीक है, अब आप इसमें काम कर लीजिए और ये यहीं पर इस फाइल में सेव रहेगी। बात होती है हमारी हाइपरलिंक की खत्म, हाइपरलिंक को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब बात होती है बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ हम रिबन के तौर पर कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी बुक होती थी और वहाँ पर बुकों में एक रिबन लगा होता था। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बहुत सारी जब फाइलें हो जाती हैं तो वहाँ बुकमार्क का यूज़ होता है। बुकमार्क का यूज़ हम देख लेते हैं। मेरा ये कर्सर यहाँ है, मैंने आज इस फाइल को यहाँ से क्लोज किया और मुझे कल इस फाइल को खोलना है और मेरी फाइल को मेरे को यहीं से पढ़ना है जहाँ ये मेरा कर्सर है। ये मेरा कर्सर है, मेरे को कल यहीं से पढ़ना है। मैं हाइपरलिंक का यूज़ करूँगा। हाइपरलिंक के लिए मैंने हाइपरलिंक खोली, मुझे याद रखने के लिए कुछ वर्ड डाल देता हूँ, जैसे आज की तारीख डाल देता हूँ। डेट को ले नहीं रहा है, कुछ और डाल देता हूँ अपने हिसाब से। जैसे मैं डाल देता हूँ इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब को डालने के बाद इसको कुछ ले नहीं रहा है। अच्छा, मैंने सिलेक्ट करके रखा था इसलिए वो ले नहीं रहा है। मार्क पे आया, मैंने डाल दिया इंसर्ट टैब। एक वर्ड ले सकते हैं आप, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ऐड करा। अब मुझे पता करना है मेरा कर्सर ये है, कहीं भी है मेरे ख्याल में। अब मुझे पता करना है मेरा एक कर्सर था, कल के दिन मैंने पढ़ा हुआ कहाँ से छोड़ा। मैं इंसर्ट पे गया, बुकमार्क पे गया, तो मैं इंसर्ट मैंने अपने याद के लिए यहाँ इंसर्ट को रोक बना के रखा था कि मैं जब खोलूँ तो मेरे को यहाँ पता चले कि मैं कहाँ थे। तो मैंने गो टू पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर पहले यहीं था, अब वापस मेरे को यहीं मिल गया। तो अब मेरी बात होती है इंसर्ट टैब पर खत्म। तो बुकमार्क मैंने सीख लिया। अब बात होती है हमारी कोर रेफरेंस के बारे में। ये हमारा कोर रेफरेंस के बारे में। ठीक है, हम क्रॉस रेफरेंस की बात करते हैं। क्रॉस रेफरेंस की हम बात करते हैं। क्रॉस रेफरेंस के लिए हमें चार्ट टेबल में यूज होने वाला क्रॉस रेफरेंस को हम सीधे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारा इंडेक्स के रूप में यूज होने वाला चीज़ है। क्रॉस रेफरेंस को समझते हैं, एक टेबल लेते हैं, टेबल बनाते हैं। कि हमने एक टेबल बनाई, हमें इस टेबल को एक नाम देना है। इस टेबल को एक नाम देना है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं गया क्या बोलते हैं, मैंने एक टेबल बनाई और टेबल के लिए इंसर्ट पे गया, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। अच्छा, मैं आपको पहले इंसर्ट कैप्शन पे गया। इंसर्ट कैप्शन पे गया, मैंने एक इसमें टेबल पे नाम दे दिया। ठीक है, मुझे ब्लॉक सिलेक्ट आइटम के नीचे एक नाम चाहिए दिया। ठीक है, ये टेबल 1 होगा। मैंने इसको कुछ भी नंबर दे दिया। ये मैंने एक टेबल दे दिया और इसमें मैंने कुछ भी नंबर दे दिया। ठीक है, इसको मैंने दूसरे वाले पेज पे भेज दिया। मुझे फर्स्ट वाले पेज पे इसका इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये आया। अब मुझे यहाँ से क्या था, मेरा टेबल पे आया, मेरे को एक टेबल थी, मैं यहाँ इंसर्ट कर दिया। ये हमारा इंडेक्स के तौर पर। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का राइट क्लिक करूँगा और मैं टेबल पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये होता है क्रॉस रेफरेंस का
यूज़, क्रॉस रेफरेंस का यूज़ एक तरह से सीधा इंडेक्स का काम करता है। जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं कॉपी के लिए कि हम सीधा जाएं और हमको इस पेज से ये इस पेज पे ये लेसन है, ऐसा यहाँ पे पिक्चर्स के लिए किया जाता है और टेबल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने सीख ही लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस अगर हमें हटाना है, हम यहाँ गए और फिर मैंने वो डिलीट कर दिया है इसलिए दिखाने में। ठीक है, अब बात होती है हेडर और फुटर। हेडर हमारा टॉप में होता है, फुटर हमारे नीचे होता है, बॉटम में। हेडर का यूज जब हम कॉपी के कोई पेज या रजिस्टर के कोई पेज पर देखे रहते हैं तो ऊपर एक डिजाइन बनी रहती है, वहाँ सीरियल नंबर और पेज नंबर लिखा रहता है, वो हमारा हेडर होता है। और फुटर में हमारा कॉपी का पेज और कोई नीचे से लाइनें खींची रहती है, वो हमारा फुटर होता है। चलिए पहले हम हेडर देख लेते हैं। हेडर में हमारे पास कुछ पहले से बने हुए, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम हेडर में बात कर लेते हैं। पहले हेडर, तो हमारे पास ये हेडर का एक पहला बना, मुझे यहाँ पेज नंबर 1 देना है। उसके बाद मुझे यहाँ डेट देना है, डेट है आज 31/12/2020। ठीक है, और मुझे यहाँ नंबर ऐसा लिख के छोड़ देना, तो मेरा हेडर का काम करेगा। ठीक है, ये मैं अब कुछ भी करूँ इस फाइल में, ये मेरा हेडर हो गया। ठीक है, हेडर को हटाने के लिए आप 2 बार राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आप यहाँ से हटा सकते। अब इसके बाद मुझे फुटर का यूज़ सीखना है। फुटर के यूज़ करने के लिए आप फुटर पे क्लिक करेंगे, ये पेज के बॉटम में होता है, मतलब नीचे होता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे पेज के बॉटम में, ये आ गया पेज के बॉटम। आप यहाँ से जो भी आप चाहो डाल सकते हैं। ये सेम अब फुटर की तरह है, सिर्फ ये ऊपर हो जाता है और ये बॉटम हो जाता है। अब मान लो मुझे इस हेडर फुटर को हटाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया और मैं गया ये इंसर्ट से, ये गया फुटर और ये रिमूव फुटर। ठीक है, ये मेरा हट गया। ठीक है, अब बात होती है मेरी क्यूब पार्ट की। क्यूब पार्ट एक अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में काम करने का एक ऑप्शन हमको मिल जाता है। यहाँ से हमको कुछ चीज़ों को शॉर्टकट बनाने के लिए मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी अगली वीडियो बनाऊँ, क्योंकि क्यूब पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यूब पार्ट को मैं एक पूरी वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊँ, कैसे शॉर्टकट बनाते हैं, कैसे शॉर्टकट से काम करते हैं। इसको मैं एक अगली वीडियो में बना के आपको क्यूब पार्ट में बताऊँ। क्यूब पार्ट में मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्यूब पार्ट को हम शॉर्टली कुछ शब्दों को शॉर्टकट बनाते हैं, क्योंकि हमारा टाइप करने के लिए कुछ चीज़ों को हम शॉर्टकट बनाएंगे और हम कंट्रोल के साथ माउस का राइट क्लिक करके हम उस शॉर्टकट को टाइप कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसका मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। अब बात होती है वर्ड आर्ट, वर्डों की डिजाइन की। हमने होम टैब में कुछ सीखा था वर्ड आर्टों का, मगर इतने अच्छे से नहीं सीखा था। अब हम सीखते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। तो वर्ड आर्ट के लिए मैंने सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे है, ये हमको यहाँ से डिजाइनिंग मिल जाते हैं वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट होते हैं, वर्ड आर्ट में आप इफेक्ट, कलर, ये बहुत सारे डाल सकते हैं। ये हमको कहीं फ्रंट पेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट होती है, इफेक्ट दे सकते हैं वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट का यूज़ होता है। आप पोजीशन, ये टेक्स्ट ड्रॉपिंग, फॉर्मेट का मैंने यूज़ बता ही दिया आपको, पिक्चर्स वाले ऑप्शन है। तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट। आप यहाँ से फॉन्ट, कलर जो भी आप चेंज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सर्कल में दे सकते हैं, राउंड में दे सकते हैं। अब बात होती है हमारे ड्रॉप कैप के बारे में। सपोज मुझे कोई यू बड़ा रखना है पूरे उसमें, इसको ऐसा ले लूँगा। ये हमारा जैसे कोई अखबार मैगजीन में नहीं होता है फर्स्ट कैपिटल, बाकी आप यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हैं।
आगे का साइज है, ये टेक्स्ट का, और ये उसका लाइन ड्रॉप का टेक्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात होती है हमारी सिग्नेचर लाइन की। अब मैंने कोई फाइल तैयार कर ली हो, मेरा सिग्नेचर लास्ट में देना है, तो मैं सिग्नेचर लाइन पे आऊँगा और सिग्नेचर दे देता हूँ। जैसे मेरा नाम है मुकेश, ये मेरी सिग्नेचर लाइन है, ये आ गई मेरी सिग्नेचर लाइन। ठीक है, मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे ले जाने की मैंने आपको फॉर्मेट का ऑप्शन बता ही दिया होगा, फॉर्मेट का ऑप्शन बता ही दिया होगा, तो आप यहाँ से इस लाइन को कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये होती है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए आप ये शेप दिए हैं, पिक्चर दिए हैं, आप जो यूज कर सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। बात होती है डेट और टाइम की। अब हमने इस फाइल को क्रिएट कर लिया, अब आज की डेट मुझे पता नहीं, तो मैं डेट और टाइम पे क्लिक करूँगा। ये डेट के बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, आपको किस तरीके से डेट चाहिए। ये डेट 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, इसका दिन पता करना है, तो ये आइए डेट और टाइम पर। आज है ट्यूसडे, दिसंबर 31, यहाँ से आपको मिल जाएगी। बात होती है ऑब्जेक्टिव। मुझे इस फाइल में एक्सेल खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 खोलना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें खोलने के लिए मैं क्या करूँ कि इस फाइल ये ऐसी रही एज इट इज़, और इसमें दूसरी फाइल को हम खोल सकें। तो एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होता है, यहाँ से हम दूसरी फाइल को खोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पे हमने क्लिक किया, ये ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास जितनी भी फाइल होंगी खुलने लायक जो हम वर्क कर सकते हैं, पूरी हम फाइल को खोल सकते हैं। पेज मेकर, वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रिंटर, पॉइंट और फोटोशॉप, पेज मेकर हम इससे खोल सकते हैं। ये खोल सकते हैं। मान लो कि हम एक्सेल खोलते हैं, एक हम एक्सेल का चार्ट खोलते हैं। एक्सेल का चार्ट खोला, हमने इसमें वर्क करेंगे कुछ, ये हमने पहले अपने लिए बनाया था, हमने इसमें वर्क किया हमने एक्सेल में, और ये हमने सीधा क्रॉस कर दिया। तो ये हमने क्रॉस करा और इसको हमने ऐसा छोड़ दिया। ठीक है, तो वो सीधा एक्सेल फाइल हमारी इसमें खुल जाती है। वो मेरी सेव फाइल थी, इसलिए यहाँ रुकी नहीं, सीधा मैंने क्रॉस करा, इसलिए वहाँ से क्लिक कट भी डाली। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इक्वेशन। अब मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ों को इक्वेशन बनाने में हमको क्या दिक्कत होती है। अब बात आती है हमारी इक्वेशन। मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले से बने हुए हैं, ये हमारे मैथ्स के कुछ फॉर्मूले बने हैं, मैथ्स के फॉर्मूले हैं, इसको हम करेक्शन में शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट, ये यहाँ से आप मैथ्स के फॉर्मूलों को शेप वगैरह, आपको जो सूत्र चाहिए, कुछ आपको यहाँ से सिंबल चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैथ्स के होते हैं। इसके बाद होता है सिंबल। सिंबल में एक अच्छी चीज़ है कि जैसे आप हिंदी टाइपिंग कुछ करते हैं, हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग में मुझे कुछ वर्ड नहीं मिल रहा या कुछ शॉर्टकट है जिनको मुझे मिल ही नहीं रहे, मैं क्या करूँगा, मोर सिंबल बनाऊँगा और यहाँ से सिंबल फॉन्ट चेंज करके या आप हिंदी इंग्लिश सब बोल सकते हैं। मैं सपोज इस फॉन्ट, मैं हिंदी का एक फॉन्ट लेता हूँ 240, सबको 300 का ले लूँ। ये मेरे को एक आधा खा चाहिए, तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ये होता है इंसर्ट। आप उसमें इंग्लिश के ही मिल सकते हैं, जो आपके पास फॉन्ट है उसके सिंबल मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, इंसर्ट टैब का एक ऑप्शन बचा है क्विक पार्ट, जो मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊंगा कि ये क्विक पार्ट क्या होता है। क्विक पार्ट में शॉर्टकट बना के उस शॉर्टकट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अलग एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट इंसर्ट टैब के बारे में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।